नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ मैसेज रहेगा जो कि आपको जानना जरूरी है मेरे तरफ से। ठीक है ना। तो पहले हम मार्केट व्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके का सेंटीमेंट मार्केट में है, वो अभी सब लोगों को ये वीडियो से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग हमको टेक्स्ट करते हैं कि सर क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा वगैरह वगैरह। ये कितना परसेंट ऊपर गया है इस जगह पे, ये अगर सही से अगर देखेंगे तो 15% ऊपर गया। ठीक है ना। अब चलिए, ये यहाँ से कितना परसेंट ऊपर गया, 12%। ये यहाँ से कितना परसेंट ऊपर गया, 18%। ठीक है ना। इट मीन्स मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट एकदम से कभी सीधा ऐसे नहीं चलता है सर। ठीक है ना, मार्केट एकदम से सीधा कभी ऐसे नहीं चलता है। ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक ना, ये सब कितना परसेंट है, 15% से लेके 18% के बीच में। 15% से लेके 15 से 18, 15 हो 13 हो सकता है। ठीक है ना, इससे कम नहीं होता है। 13 से 18% के बीच में मार्केट रैली दिखाता है। ये चीज बैक टेस्ट करके देखिएगा, ये ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है ना, मैं बहुत दिनों से ऐसा देखते हुए आ रहा हूँ। मार्केट में मोटा मोटा मान लेता हूँ 15% से लेके 18% के अंदर ये क्या करता है, रैली दिखाता है। फिर जाके ये 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक, कभी कभी 1.5 महीने भी लग जाता है, ये साइडवेज रहता है। ये इसका क्या फेज रहता है, ये इसका रेस्टिंग फेज रहता है, कि जहां पे ये मार्केट जो है रेस्ट लेने का ट्राई ये करता है। मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैं पहले बताने दीजिए। जैसे कि ये रेस्ट जो है, ये रेस्ट 2 तरीके से सर यहाँ पे होता है। ठीक है ना, रेस्ट इसको मार्केट के भाषा में करेक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये जो करेक्शन है ये 2 तरीके का होता है। फास्ट तरीका ये होता है, ये टाइम वाइज करेक्शन करता है। ठीक है ना, ये टाइम वाइज करेक्शन करता है। और दूसरा ये होता है, ये प्राइस वाइज करेक्शन करता है। क्या, प्राइस वाइज करेक्शन करता है। अब ये टाइम वाइज करेक्शन क्या है और प्राइस वाइज करेक्शन क्या है। टाइम वाइज करेक्शन ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करते रहे, और इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इस फेज में टाइम जो है वो ज्यादा लेता है मार्केट, क्योंकि मार्केट एक रेंज बना लेता है। इस रेंज के अंदर ये घूमता फिरता है बहुत दिन तक, 2 हफ्ते से लेके 1 महीना 1.5 महीना ये यहाँ पे घूमता रहता है। फिर जाके ये इसको, इस लेवल को ब्रेक करके फिर से एक न्यू रैली यहाँ पे चालू करता है। प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ये कुछ डबल टॉप वगैरह बना के थोड़ा नीचे चले आएगा, और यहां से फिर एक बॉटम बना के सीधा ऊपर चला जाएगा। ये होता है प्राइस वाइज करेक्शन। अब इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। ठीक है ना, प्राइस वाइज करेक्शन हमेशा टाइम वाइज करेक्शन से कम टाइम में ये कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मार्केट यहां से ऊपर गया, ये यहां से ऊपर गया। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम टाइम वाइज करेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, टाइम वाइज करेक्शन। कि ये एक लेवल पे रुक के ये बहुत टाइम तक यहाँ पे रुका, फिर जाके ये एक बाउंस किया इस जगह पे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, इसको हम कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। क्या कहते हैं, इस करेक्शन को हम कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। जहां पे मार्केट थोड़ा गिर जाता है, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है कि भाई अब तो गया सब काम, अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा सीन मार्केट पैदा कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअली करेक्शन होता है सर। ठीक है ना, लोग जब पैनिक होता है वो एक्चुअली क्या करता है, वो एक्चुअली करेक्शन होता है। लोग उसको पैनिक में बेच बूझ के भाग जाते हैं अपने पोजीशन वगैरह, वो अलग सीन है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। तो इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, मार्केट ऐसे जर्नी चालू करता है, ऊपर की तरफ चलता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट एक्चुअली इसी तरीके से जो है चलता है, और इसी तरीके से चलते आए हैं पिछले दिनों।
ठीक है ना। तो अब लोगों के मन में ये सवाल है कि ये आपने तो कहा है 15 से 18% ऊपर चलता है, तो कितना परसेंट ऊपर गया? ये 14% ऊपर गया, ठीक ना, 14-15% ऊपर चले गए हैं। अब इसको चाहिए थोड़ा रेस्ट, इसको चाहिए थोड़ा करेक्शन। जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक ये जो मसला लोगों के अंदर, ये जो मसला जो मैंने बताया, ये जो स्टोरी मैंने बताया, ये स्टोरी सब बड़े बड़े लोग जानते हैं, या फिर ये इस स्टोरी से मार्केट रन होता है। अब देखिएगा पिछले जाके बैक डाटा हिसाब करके, तो ये जो स्टोरी है ये सब लोग जानते हैं। तो ये मार्केट जितना ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा उतना ज्यादा लोगों के अंदर भरोसा या फिर लोगों के अंदर मार्केट को खरीदने का जो है जज्बा जगेगा, ठीक है ना। अब अगर ये मार्केट इस जगह पे करेक्शन नहीं लेता है तो लोग क्या करेगा, डर डर के बाय करेगा। समझिए मेरी पॉइंट को, समझिए साइकोलॉजी के, मैं जो बता रहा हूं ना ये साइकोलॉजी है, ठीक ना। कि अगर ऐसा मार्केट रेस्ट नहीं लेता है इस जगह पे तो लोगों के मन में डाउट होगा कि कल को ये थोड़ा ऊपर जाके फिर रेस्ट लिया तो मैं क्या करूंगा, ठीक ना। तो इस वजह से अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने का ट्राई करता है तो लोग उतना एग्रेसिवली मार्केट को बाय करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मार्केट अगर इस तरीके का कुछ बनाता है, कुछ दिन यहाँ पे रुकता है फिर ऊपर चलता है, तो वो लोग क्या सोचेगा, तो वो लोग ये सोचेगा कि चलो मार्केट ने रेस्ट ले लिया है, अब हम इसको जो है एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। तो तब इस जगह पे बाय करने का मजा ही कुछ अलग होता है। आशा करते हैं आप लोगों को मैं समझा पाया मार्केट किस तरीके से रन करता है या फिर किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर मार्केट जब तक यहाँ पे चल रहा है आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ पोर्टफोलियो वगैरह कुछ भी खाली करने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। फिर भी मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं, मेरे खुद का लाइसेंस नहीं है, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि खुद विचार करके फिर जाके मेरा बात पे विश्वास करिएगा। तो जैसे कि जब तक इस रेंज के ऊपर चल रहा है मार्केट तब तक आपको डरने का कोई बात नहीं है, ये मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस मार्केट का मंथली टाइम फ्रेम कितना स्ट्रांग है, ठीक ना। ये देखिए ये इतने टाइम तक यहाँ पे रुका, इतने टाइम यहाँ पे जो है इसको भी एक तरीके का रेस्ट कहा जाता है, फिर जाके यहाँ पे रुका, अब ये ब्रेकआउट लिया है, अभी अभी इसने ब्रेकआउट लिया है सर, ये बस शुरुआत है, मैं फिर से बता रहा हूं ये बस शुरुआत है, ठीक है ना। तो आपको सेल की तरफ एग्रेसिवली अभी फिलहाल प्लान नहीं करना है, सेल की तरफ एग्रेसिवली अगर ये कल को ऐसा देखा जाए कि मार्केट गिर रहा है नीचे की तरफ एकदम बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मार्केट अगर नीचे गिरेगा, ये 20,000 ये जो लेवल है ना, आज एंकर इस जगह पे है, कल शायद इस जगह पे होगा, तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये एंकर जरूर लगा लेना और इस एंकर के ऊपर डरना मत, और इस एंकर के ऊपर मार्केट को एग्रेसिवली सेल नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो एंकर ये स्मार्ट मनी का एसएल है, जब तक ये सलामत रहेगा ना तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर एग्रेसिवली नहीं आएगा। ये मैं पूरा एकदम आपको, देखिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो दैट्स व्हाई मैं आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि मैं अगर आने वाले टाइम 4-5 दिन वीडियो ना भी बनाए तो भी आपके माइंड में ये सब चीजें चलता रहेगा एंड आप सही डायरेक्शन में रन करेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं मार्केट को ब्रॉडर तरीके से समझाने का ट्राई आप लोगों के सामने कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये गया निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी भी सर सेम है, ठीक ना। मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि ये किस तरीके का होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये बुलिंजर बैंड के इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सर फ्लावर फॉर्मेशन। बुलिंजर बैंड का दो तरीके का फॉर्मेशन होता है, एक होता है फ्लावर फॉर्मेशन और एक होता है ब्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक ना। और एक होता है क्या, ब्लास्ट फॉर्मेशन। और भी फॉर्मेशन होता है, उसको आपको डिटेल्स में जानने का भी जरूरत नहीं है। एक होता है फ्लावर फॉर्मेशन, एक होता है ब्लास्ट फॉर्मेशन। तो अभी ये जो फॉर्मेशन है ना इसको कहते हैं हम फ्लावर फॉर्मेशन। तो मार्केट जब बोलिंजर बैंड को ये फ्लावर फॉर्मेशन में लेके आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट थोड़ा इस जगह पे रेस्ट लेता है और ये बोलिंजर बैंड आपको इस तरीके का दिखेगा। जब क्या होगा, ये बोलिंजर बैंड के नीचे वाले बैंड और ऊपर वाले बैंड जब इस तरीके का फ्लैट हो जाएगा
तब जाके आपको देखना है मार्केट एक तरफ ये मूवमेंट ले लेगा, आइदर ऊपर साइड आइदर नीचे साइड। तो इस टाइम पे हम वो विचार करेंगे कि इसको ऊपर की तरफ ब्लास्ट होने का पॉसिबिलिटीज है या तो नीचे की तरफ ब्लास्ट होने का पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके का कुछ पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा 1-1.5 हफ्ता बाद, ठीक है ना। तो जब बनेगा मैं फिर से दिखाऊंगा और ये पिक्चर भी उस टाइम दिखाऊंगा कि मैंने ये बोला था, देखो ये हुआ है। तो ये मेरा तो रोज का कहना है। तो खैर खैर देखिए, बैंक निफ्टी को कब तक आप स्ट्रांगली समझेंगे? जैसे कि ये देखिए, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट लेवल कब है? बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल ये है, ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी का ये देखिए, ये था रेजिस्टेंस, तो इसने ट्राई किया, इस बार नहीं तोड़ पाया, लेकिन इस बार इसने तोड़ा, ऊपर जाके सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सस्टेन जब कर लेगा, फिर जाके ये विचार हमको करना है कि भाई सस्टेन करने के बाद ये नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है तो ऊपर चलने का ट्राई कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये उस टाइम पे ऊपर चलने का ट्राई करते हैं तो इस जगह पे हम एग्रेसिवली इसको बाय करने का ट्राई करेंगे, और ये करने के बाद अगर नीचे गिरने का ट्राई करते हैं तो हम इस जगह पे इसको एग्रेसिवली सेल भी कर सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास एक एंकर भी आ जाएगा जो कि हमको उस टाइम पे देखना पड़ेगा, जो कि ये एंकर होगा, ठीक है ना। ये देखिए सेम लेवल पे खड़ा हुआ है, ये देखिए ये एंकर भी सेम लेवल पे इस जगह पे खड़ा हुआ है। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका मंथली टाइम फ्रेम भी देखिएगा, तो ये भी बहुत टाइम तक ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न में चल रहा है, तो ये इस वजह से थोड़ा इस जगह पे जो इसको रुकावट देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ये निकल जाएगा तो मार्केट में एक मूवमेंट फिर से आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये गया ब्रॉडर टाइम फ्रेम का व्यू। अभी फिलहाल आप, अगर मैं अभी बोलूं कि अभी क्या करना है, अभी फिलहाल ये और ये टांग के चुपचाप बैठ जाना है। अब मार्केट को बोलना है ऊपर जाएगा तो सेल करूंगा, नीचे आएगा तो बाय करूंगा, ये अगर इंटरडे कर रहे हैं तो, ठीक है। क्या बोलना है, ऊपर इस जगह पे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, इस जगह पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। फिलहाल जब तक इसके अंदर ऐसा ऐसा करिएगा तब तक आप शांति में रहिएगा। जितने ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग जितना लंबा होता जाएगा उतना ज्यादा मार्केट को ऊपर जाने के लिए पॉसिबिलिटीज रहेगा। अब वो कैसे, ठीक है ना। जितना टाइम तक ये मार्केट इस जगह पे टाइम स्पेंड करेगा उतना इसके पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये कल को ऊपर ही जाए। क्यों? अब ऐसे क्यों? जैसे कि ये देखो, मैं हमेशा इजी एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं, और ये मार्केट पूरा का पूरा साइकोलॉजी के ऊपर चलता है सर, तो मैं आपका साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जैसे कि ये आप है, ये सब जो सपोज ये कोई बंदा है, ठीक है ना। ये कोई बंदा है और ये इसका हाथ है, ये इसका हाथ है, तो इसके पास एक डंबल है, ठीक है ना। ये इसके पास एक डंबल है और ये बंदा ये डंबल को ऊपर करके खड़ा हुआ है, तो भाई इसका तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, तब जाके ये इतना मेहनत करके दोनों डंबल ऊपर उठा के खड़ा हुआ है ऐसे हाथ ऊपर करके, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो रीजन तो होगा, इसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तब जाके ये इतना मेहनत कर रहा है। तो प्राइस के बिहेव में भी इस तरीके का सोच जो है हम बनाते हैं कि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, जिस रीजन की वजह से प्राइस को इतना टाइम जो है पंटर इस जगह पे होल्ड करवा रहा है, ठीक ना। ये प्राइस को होल्ड करवाने के लिए सर लगातार वॉल्यूम प्रेस किया जाता है, ठीक ना। लगातार वॉल्यूम प्रेस करवाना पड़ता है पंटर के द्वारा कि प्राइस को इस जगह पे होल्ड करवाया जाए, तब जाके ये प्राइस इस जगह पे होल्ड होता है। ऐसे ही प्राइस किसी जगह पे चुपचाप बैठे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जितना टाइम इस जगह पे होल्ड करेगा उतना टाइम उस पंटर का ये वाला हाथ दुखेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हाथ दुखेगा वैसे वैसे हम कंफर्म होते जाएंगे कि भाई तेरा हाथ दुख रहा है, तू फिर भी प्राइस को नहीं छोड़ रहा है, इट मींस तेरा मंशा ऊपर जाने का ही है। समझ में आया कि मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फिलहाल मार्केट का सिचुएशन है, अभी फिलहाल आपको न्यूट्रल रहना है, इस जगह पे ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है जब तक आपको कुछ फ्रेश इस जगह पे नहीं दिख जाए। तो ये गया मार्केट का सीन। अब मैं जो बताने का ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है या फिर मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको पता है कि मैं एक ब्रोकर फर्म में जो है डीलर का जॉब में ज्वाइन किया है, तो इस वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। उस ब्रोकर फर्म का नाम है SMC, ठीक है ना। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए,
ये जो कंपनी है ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, ये जो कंपनी है ये स्टॉक मार्केट पर भी लिस्टेड है और ये ऑल टाइम हाई लगा चुका है इसी महीने में, ठीक है ना। इसी महीने में हम ज्वाइन किए, इसी महीने में इसने ऑल टाइम हाई जो है लगाया है। इस चार्ट में आप जरा देखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड है, ठीक ना। और ये बहुत बड़ी कंपनी है क्योंकि ये ग्लोबल कंपनी है, ठीक ना, नॉट इंडिया। ये ग्लोबली जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैं रिसेंटली इस जगह पे डीलर का जॉब मैं इस जगह पे ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो अब मेरा कहना सुनिए कि मैं, अब सभी लोगों को पता है कि मैं इस जगह पे बहुत दिनों से वीडियो वगैरह बनाता हूँ और हर बार आप लोगों को दिमाग में रखते हुए कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। और मैंने कभी भी कोई गलत चीजें आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं या फिर कुछ पीएनएल वगैरह दिखा के मोटिवेशन प्रोवाइड करने का चक्कर मेरे पे कभी भी नहीं है, आगे भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा सिंपल सा कहना यह है कि आप एसएमसी के साथ अकाउंट खोल लीजिए। अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो मैं आपको बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जैसे मुझे मार्केट के बारे में छोटा मोटा जानकारी है, ठीक ना। मैं खुद को छोटा मानता हूं, मैं खुद को छोटा ट्रेडर ही मानता हूं और मैं मार्केट में बहुत ही छोटा हूं, ठीक है ना। मेरे से सब लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं ये मानता हूं, ठीक है। लेकिन मैं जो भी जानता हूं वो पूरा 100% जानता हूं, ठीक ना। इट मीन्स मेरे को जो भी आता है वो पूरा कट्टर तरीके से आता है, ठीक ना। इस वजह से मैं मानता हूं कि मेरा एक्यूरेसी, मैंने आज तक जो भी शेयर किया है या फिर यूट्यूब में शेयर किया है, टेलीग्राम पे शेयर किया है, मेरा एक्यूरेसी, मैंने एक पोल करा था आप लोगों को टेलीग्राम पे। तो उस पोल के दौरान मुझे ये पता चला कि मेरा एक्यूरेसी लगभग 80 टू 90% है, 80 टू 90% है मेरा एक्यूरेसी, ठीक है ना। कि मैं जो प्रिडिक्शन करता हूं वो 80 टू 90% टाइम सही होता है, ठीक है ना। बाकी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि मेरा एक्यूरेसी किस तरीके का है, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अगर बोलना है मेरे को तो कमेंट आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब बात क्या है, सेबी का रूल ये है कि देखिए मैं क्यों अकाउंट खोलने के लिए बोल रहा हूँ, ये देखिए सेबी, ठीक ना, ये हम सबकी बाप है, ये पूरा स्टॉक मार्केट की बात है। जैसे कि आप देखिए एनएससी को सेबी ने क्या कहा आपको पता है, एनएससी को सेबी ने ये कहा है कि 1 साल ग्लिच फ्री करके दिखाओ, 1 ईयर तक ग्लिच फ्री आप करके दिखाओ कि एनएससी के पोर्टल में किसी भी तरीके का ग्लिच ना आए, तब जाके तुमको मैं आईपीओ लॉन्च करने दूंगा न्यू वाला, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो सेबी तो एनएससी का भी क्लास लेता है और यहाँ पर तो हम भाई रॉकी है, समझ मेरी बात। तो हमको ये सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो सेबी का रूल ये है कि जब तक किसी के पास सेबी रजिस्टर लाइसेंस ना हो, लाइसेंस जब तक ना हो तब तक कोई बंदा किसी को भी कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ये सेबी का रूल है। अब मैं कर रहा हूं उस जगह पे जॉब, अब मेरे पे तो लाइसेंस खुद का नहीं है, लेकिन मैं अगर कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो क्या है कि कंपनी के पास लाइसेंस है, समझ रहे हो मेरी बात, कंपनी के पास लाइसेंस है। तो मैं कुछ कंपनी का रिसर्च या फिर कंपनी ने सपोज 10 स्टॉक रिकमेंडेशन किया मेरे को कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, ठीक ना। तो मैं उनको इसके अंदर से छानबीन करके जो भी होगा मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ कि ये चीज अच्छा है, ठीक ना। मैं खुद फिल्टर करके आपको अपडेट करूंगा, मैं खुद, कंपनी ने मेरे को 10 स्टॉक दिया है कि ये अच्छा स्टॉक है, उनके तरफ से मेरे को रिसर्च आता है, ठीक है ना। तो क्योंकि कंपनी के पास लाइसेंस है, ठीक ना, और मैं उन कंपनी का ये जॉब कर रहा हूँ, मैं डीलर हूँ, ठीक ना। तो मैं इसको भी फिल्टर करके आपको 4-5 स्टॉक जो है इस जगह पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि आप इंट्राडे बेसिस पे होगा, जो पोजिशनली बेसिस पे होगा, जो इन्वेस्टिंग के रिलेटेड होगा, मींस हर एक तरीके का, ठीक ना। मार्केट ऊपर जाएगा आज, मार्केट आज नीचे जाएगा, मार्केट में ये माहौल है, मार्केट में वो माहौल है, A to Z मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ भाई, डीलर के जॉब कर रहा हूँ उस जगह पे, ठीक है ना। तो कंपनी का लाइसेंस है और मैं उस जगह पे डीलर का जॉब कर रहा हूँ, तो बात तो सेम है, समझ रहे हो मेरी बात।
तो ये सिस्टम में आने के लिए आपको एसएमसी के साथ, अगर आपके पास एसएमसी का कोई अकाउंट ही नहीं है तो क्या आपको मैं ये सब रिसर्च प्रोवाइड कर सकता हूँ? दैट्स ए बिग नो, नहीं कर सकता हूँ भैया, समझो मेरी बातों को। मैं आपको कोई भी रिसर्च प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप हमारे क्लाइंट बनते हैं और मेरे साथ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप हमारे क्लाइंट हैं, और सेबी बोलता है कि कंपनी के पास लाइसेंस है और वो तुम्हारा क्लाइंट है, तो भाई तुम अपना रिसर्च प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिस्टम में आने के लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, समझिए मेरी बातों को। अदरवाइज ये मेरे तरफ से सेफ साइड है कि आप अकाउंट खोल लीजिए तो मैं आपको रिसर्च प्रोवाइड करूंगा, सिंपल सा बात है, समझ रहे मेरी बात। तो दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हमारे साथ एसएमसी का अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड आप हमारे साथ ट्रेड वगैरह करिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा पूरी तरीके से। मैं मेरे को जो जो समझ में आएगा मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये स्टॉक ही बाय कर दो, मैंने सपोज 10 स्टॉक बोला, आपको इसके अंदर कोई स्टॉक अच्छा लगे उसको सही जगह पे बाय कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको दिखा जरूर दूंगा कि भाई ये चीज ऐसे इस तरीके का है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसके ऊपर भी अगर कोई सुधार आपके मन में है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।